जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सुरेश कुमार एनसीईआरटी। आज हम बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2.0 का पार्ट 2 लेंगे, जो आपका ये मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। इसके पहले भी 2-3 को आपका वीडियो अपलोड है, तो नहीं देखेंगे तो उसे भी जरूर देखिएगा। और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर। अगर इस वीडियो का आपका पीडीएफ चाहिए तो मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कीजिएगा। और मेरा टेलीग्राम चैनल है सुरेश, देखिए सुरेश, फिर डैश देना है कुमार, फिर डैश देना है एनसीईआरटी, इस पर ज्वाइन हो जाएगा। उसी पर हम आपको ये पीडीएफ डाल देंगे, तो वहाँ से आप पीडीएफ ले लीजिएगा। तो आप भी कॉपी और कलम लेके बैठेगा, आप भी आंसर लगाते चलेगा। करीब 50 क्वेश्चन लिए हैं। कहता है पहला क्वेश्चन, पलासी युद्ध के पश्चात किसको बिहार प्रांत का उप दीवान नियुक्त किया गया था? तो पलासी युद्ध के बाद बिहार प्रांत का उप दीवान किसे नियुक्त किया गया था? तो ये नियुक्त किया गया था आपका राजा सिताब राव को। ऑप्शन नंबर होगा पहला का ए होगा। और प्लासी जो युद्ध हुआ था आपका, प्लासी का युद्ध आपका 23 जून 1757 को हुआ था। याद रखिएगा, प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था। और बिहार प्रांत का उप दीवान आपका राजा सिताब थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना किसके नेतृत्व में लड़ी थी? बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना किसके नेतृत्व में लड़ी थी? तो बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना मुनरो के नेतृत्व में लड़ी थी। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका दूसरा का पहला होगा। और ये बक्सर के युद्ध आपका 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुआ था। याद रखिएगा, बक्सर के युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में हुआ था। अंग्रेज सेना हेक्टर मुनरो थे, हेक्टर मुनरो थे अंग्रेजी सेना मुनरो, याद रखिएगा। और अवध का नवाब सिराजउद्दौला और बंगाल का आपने ये जो था आपका मुगल बादशाह वो शाह आलम द्वितीय था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अगला पढ़ते हैं कि बंगाल में एक नए भू अभिजात वर्ग की स्थापना किसने की थी? तो बंगाल में एक भू अभिजात वर्ग की स्थापना आपका मुर्शिद कुली खां किया था। ऑप्शन नंबर होगा 50 का ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका चौथा कि सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी? नादिर शाह का आक्रमण, प्लासी का युद्ध, या पानीपत का तृतीय युद्ध, या बक्सर का युद्ध? तो देखिए, अगर नादिर शाह का आक्रमण देखा जाए तो 1739 में हुआ था, 1739। प्लासी का युद्ध आपका 1757 में हुआ था। पानीपत की तीसरी लड़ाई आपका 1761 में हुआ था। और बक्सर की युद्ध आपका 1764 में हुआ था। तो हमें कह रहा सबसे पहले कौन सी घटना घटी थी? तो नादिर शाह का आक्रमण। ऑप्शन नंबर चौथा का ए होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। कहता है कि वह पहला भारतीय कौन था जो हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य बना था? तो ये आपका बना था दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर होगा पंचवा का आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका छठा कि किसकी सहायता से हैदर अली ने 1755 में हिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? हिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा आपका फ्रेंच विशेषज्ञ। ऑप्शन नंबर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 7
कि जंतर मंतर का निर्माण किया था? तो जंतर मंतर का निर्माण आपका महाराजा जयसिंह ने किया था, ऑप्शन नंबर होगा डी। और जंतर मंतर 5 जगह, यह है आपका दिल्ली में है, और जयपुर में है, मथुरा में है, उज्जैन में है, और बनारस में है। बनारस, ये आपका 5 जगह है, याद रखिएगा। जंतर मंतर का निर्माण आपका महाराजा जयसिंह ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं कि किस युद्ध में ब्रिटिश ने फ्रांस को भारत में अंतिम रूप से पराजित किया? तो ये आपका आंसर जो हो जाएगा, किस युद्ध में, कि कहता है किस युद्ध में ब्रिटिश ने फ्रांस को भारत में अंतिम रूप से पराजित किया था। तो ये किया था वाडीवास का युद्ध। और वाडीवास का युद्ध जो हुआ था आपका 1764 ईस्वी में हुआ था। फ्रांस इसमें पराजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। कहता है कि किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने घोषणा की कि भारत में अधिकारियों की नियुक्ति में राष्ट्रीयता और रंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा? तो ये आपका हो जाएगा आंसर आपका 1833 का चार्टर अधिनियम, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 10 कि दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय कौन था? तो दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय आपका लॉर्ड लिटन था, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 10 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 11 कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का स्थापक आपका लॉर्ड क्लैप थे, ऑप्शन नंबर 11 का डी होगा। अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 12 कहता है 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया? तो ये आपको लड़ा गया फ्रांसीसी के खिलाफ, ऑप्शन नंबर जो होगा 12 का ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका 13 कि वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपना फैक्ट्री स्थापित की थी? तो वर्ष 1632 ईस्वी में बिहार के पटना शहर में आपका डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी, ऑप्शन नंबर 13 का आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका 14 कि पुर्तगालियों की प्रथम फैक्ट्री भारत में कहां स्थापित की गई थी? तो यह ऑप्शन जो होगा इन उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, लेकिन यह जो आपका हुआ था 1503 ईस्वी में और कोचीन में किया गया था। इसके याद रखिएगा कि पुर्तगालियों ने प्रथम फैक्ट्री भारत में कहाँ स्थापित की थी? तो कोचीन में 1503 ईस्वी में। ऑप्शन में नहीं है तो इसमें से ऑप्शन हो जाएगा आपका ई हो जाएगा 14 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 15 कहता है अंग्रेजों का फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? तो अंग्रेजों का फोर्ट विलियम जो है आपका कलकत्ता में है, ऑप्शन नंबर जो होगा 15 का आपका ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका 16 कि बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता है? तो ये आपका बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग आपका पुर्तगाल करता है, ऑप्शन नंबर होगा आपका 16 का सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 17 कहता मुंबई पुर्तगाली राजकुमार से विवाह के उपलक्ष्य में इंग्लैंड के राजकुमार को दिया गया था, उस राजकुमार का क्या नाम था?
तो उस राजकुमार का नाम आपका चार्ल्स द्वितीय था। ऑप्शन नंबर 17 का ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 18 कहता है कि निम्नलिखित में से भारत में पुर्तगाली शक्ति स्थापित करने का श्रेय किसको है? तो ये आपका जो अल्फांसो डी अल्बुकर्क में अल्फांसो डी अल्बुकर्क भारत में पुर्तगाली शक्ति स्थापित करने का श्रेय है। 18 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं 18 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 19 कहता पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? तो ये जो हुआ था आपका पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में अल्मीडा हुआ था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 19 के सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 20 में कहता है कि निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध कौन सा तत्कालीन कारण था? तो निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालीन कारण था? तो ये ऑप्शन जो हो जाएगा आपका 20 का डी हो जाएगा। अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण किया गया था। इसका मुख्य कारण जो था इसका तत्कालीन कारण था। तो वो आपका 20 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्लोली के स्थान पर हराया था? स्लोली के स्थान पर हराया था। तो ये आपका हराया था थॉमस बेस्ट। ऑप्शन नंबर 21 के बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 22 कि भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो ये किया था आपका सूरत में। ऑप्शन नंबर होगा 22 का डी हो जाएगा। और कब किया था? तो ये जो था आपका 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो सूरत में स्थापित की थी, याद रखिएगा। इसके पहले भी आपका 1611 ईस्वी में मुसलिमपट्टनम में अस्थायी रूप से स्थापित की गई थी, याद रखिएगा। लेकिन 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री जो स्थापित की थी अस्थायी रूप से, वो 1612 में उस सूरत में की थी। और अस्थायी रूप से अगर देखा जाए तो ये हुआ था। अगला पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर कि बिहार के किस क्षेत्र में फतेह शाही विद्रोह हुआ था? तो ये आपका सारण में हुआ था। ऑप्शन नंबर होगा 23 का सी हो जाएगा। फतेह शाही विद्रोह जो हुआ था आपका सारण में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 24 के निम्नलिखित में कौन सा स्थान टीपू सुल्तान की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध था? तो ये आपका श्रीरंगपट्टनम था। ऑप्शन नंबर होगा 24 के 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 25 कि रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। तो ये आपका शाह शुजा से प्राप्त किया था। ऑप्शन नंबर 25 का ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि निम्नलिखित बंगाल के नवाबों में से पलासी के युद्ध में अंग्रेजों से कौन पराजित हुआ? तो यह आपका सिराजुद्दौला पराजित हुआ। ऑप्शन नंबर होगा 26 के सी होगा। और पलासी के युद्ध आपका याद रखेगा 23 जून 1757 को बंगाल में हुआ था। पश्चिम बंगाल याद रखेगा, पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 27 की इनमें किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफत बगावत नहीं की? तो यह आपका आंसर हो जाएगा 27 का हैदराबाद का निजाम। ऑप्शन नंबर 27 का बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 28 की सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। तो यह आपका 12 अगस्त 1765 हो जाएगा। आंसर हो गया 12 अगस्त 1765। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका
29 कहता है कि इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उस दीवान किसे बनाया, उप दीवान किसे बनाया था? तो ये आपको मोहम्मद रजा खान को बनाया था। ऑप्शन नंबर 29 के 1 होगा। कहता है कि निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? तो यह आंसर हो जाएगा आपका शाह आलम द्वितीय। ऑप्शन नंबर होगा 30 के बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 31, क्या अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो ये आपकी थी टीपू सुल्तान के साथ। ऑप्शन नंबर होगा 31 का सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 32, कि बक्सर की युद्ध लड़ा गया था। तो बक्सर की युद्ध जो लड़ा गया था आपका 22 अक्टूबर 1764 को, याद रखिएगा 22 अगस्त आपका नहीं 22 अगस्त कह रहे हैं, 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। और जिसमें जो अंग्रेजी सेना का नाम था हेक्टर मुनरो था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं, किसने बंगाल में महालवारी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की थी? तो ये किया था आपका होल्ट मैकेंजी ने। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 33 के सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा किसानों को उनकी खेती की जमीन से अलग कर दिया गया? तो इसका आंसर जो होगा आपका अस्थायी बंदोबस्त। ऑप्शन नंबर 34 के सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 35, कि रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रारंभिक रूप से प्रारंभ की गई थी। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रारंभिक रूप से तमिलनाडु में प्रारंभ की गई थी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 35 के डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 36, कि भारत में कपास की पैदावार के लिए कृषि विभाग की स्थापना की मांग किसने की थी? तो ये हो जाएगा आंसर मैनचेस्टर कॉटन सप्लाई एसोसिएशन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 37, कि भारत में अंग्रेजी शासन काल का सबसे भयंकर अकाल निम्न में से किस दौरान पड़ा था? तो सबसे भयंकर जो आपका अकाल पड़ा था 1876 से 1878 ईस्वी के दौरान। ऑप्शन नंबर होगा 37 के बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 38, कि भारत के लिए अकाल संहिता की सिफारिश किस आयोग द्वारा की गई थी? तो ये आपको किया गया था स्टैची आयोग द्वारा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 38 के डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 39, कि होम चार्जेस या ब्रिटेन में भारतीय सरकार के खर्चे में समाहित थे। तो 39 के जो आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं, मतलब ये उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। जैसे ब्रिटिश भारतीय अधिकारियों के पेंशन, भारत में खरीदे गए सैन्य एवं अन्न भंडार, रेलवे में ग्रांटीज ब्याज। तो उपयुक्त जो होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, मतलब उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं, ये दोनों जो होगा आपका ये आंसर होगा ये आइए। तो नेक्स्ट आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 40, कि मद्रास में रैयतवाड़ी पद्धति को किसने प्रारंभ किया था? तो ये आपका टॉमसन मुनरो ने प्रारंभ किया था। ऑप्शन नंबर होगा आपका 40 का बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका 41, वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार का भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार मानता है। यह आपका रैयतवाड़ी प्रथा में ऑप्शन नंबर 41 के बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश काल में कृषक वर्ग को किसने प्रताड़ित किया? तो ये आपका ऑप्शन जो हो जाएगा 42 का जो ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा जमींदारों ने। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 43, की निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत में प्रथम रेलवे लाइन स्थापित की गई?
तो ये आपका की गई थी, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी द्वारा। और पहला आपका 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से थाने के बीच में चला था, जो आपको 34 किलोमीटर चला था, याद रखिएगा 34 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका 44, क्यांता सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मेंस वार्डन कहा जाता है, यह कथन किसने कहा था? तो ये आपका कहा था सच्चिदानंद सिन्हा ने, ऑप्शन नंबर 44 के सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका 45 कि पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया किसने लिखी है? तो ये आपका दादा भाई नौरोजी ने लिखी, ऑप्शन नंबर होगा 45 के बी होगा। कहता है कि रंजनी पाम दत्त ने कहा कि वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे, उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में कहा है? तो ये आपका कहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ऑप्शन नंबर 46 के एक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अस्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? तो ये आपका जमींदारों के साथ किया गया था, ऑप्शन नंबर 47 के जो होगा ए होगा। नेक्स्ट है कि बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था? भूराजस्व का राजस्व निर्णय करना, ऑप्शन नंबर होगा 48 का सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण था? तो यह आपका उत्तरदायी कारण ब्रिटिश को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तट कर, ऑप्शन नंबर 49 के सी होगा। नेक्स्ट है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी? ये रिपीट क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी ने की थी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 50 का सी होगा। तो आज ये क्वेश्चन आपको कंप्लीट हुआ, जो आपको मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है। इसी तरह आपका पॉलिटी का भी आपका क्वेश्चन मिलेगा और ज्योग्राफी का भी मिलेगा, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर लीजिएगा। इसी चैनल पर आपका MCQ क्वेश्चन, करंट अफेयर और 1 लाइनर क्वेश्चन भी चल रहा है, जो आपका जनवरी 2023 से नवंबर 2023 तक का क्वेश्चन है, तो उसे भी जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। अगर इसे PDF चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा, सुरेश फिर डैश देना है कुमार फिर डैश देना है NCERT, इसी पर आपको PDF मिलेगा। तो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर, और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।